मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी त्रुटि आपको नज़र आती है तो उसका आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात करते हैं, देखो उनके जो औजार थे वो ज्यामितीय आकार के बनाने लगे मध्य पाषाण काल का जो आदि मानव था। अब जो ये मानव था इसमें उपकरण थे कौन से, यानी इस समय जो मानव ने अपने उपकरण बना लिए तो उस समय एक होता है ना कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हथियार। मैं मोटे शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आज मान लो आज का जो ये आधुनिक युग है इसमें सबसे ज्यादा क्या है, या तो तोपें हैं या मिसाइलें हैं या ड्रोन है। तो इसी तरीके से इस समय जो इस काल का यानी मध्य पाषाण काल का जो आदि मानव का हथियार जो इस काल का प्रतिनिधित्व करता था, वो जो औजार थे वो कैसे थे, वो त्रिभुज। याद रखना, यहां से पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है त्रिभुज आकार, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व करने वाला। फिर मैं बोल देता हूं, मध्य पाषाण काल के आदि मानव ने जो औजार बनाए यानी हथियार बनाए उसका प्रतिनिधित्व यानी सबसे ज्यादा प्रमुख जो हथियार था वो थे त्रिभुज आकार के। अब त्रिभुज आकार में कौन कौन से थे, तो ये जो इन्हें हथियार बनाए थे कौन से थे, ब्लेड, ठीक है, लिख लेना, वैसे मुंह जवानी बता देता हूं। ब्लेड हो गए, कोर हो गए, त्रिकोण हो गए, है ना, कोर हो गए, त्रिकोण हो गए, नव चंद्राकार हो गए, नव चंद्राकार हो गए, ठीक है। ये इस तरीके के आदि मानव उस समय हथियार करता था। बात करते हैं उसके रहन सहन की। भाई आदि मानव का जो जीवन था, रहन सहन था, क्योंकि उसमें अब सुधार आ चुका था बहुत ज्यादा, यानी पूरा पाषाण काल के मानव से ज्यादा विकसित हो चुका था। इसमें शिकार भी करता और पशुपालन में अब शिकार में उसने क्या करा, शिकार में वो मछली भी पकड़ना सीखता, ठीक है ना। तो मछली पकड़ते थे ये शिकार के समय, छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर लेते, ठीक है ना। ये जो मानव था खाद्य संग्राहक भी था, भोजन इकट्ठा करता था। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब पशुपालन की अगर बात आए तो सबसे पहले इन्होंने क्या पाला था, पशुपालन में सबसे पहले पाला था इन्होंने कुत्ते को बनाया सबसे पहले पालतू। ये मध्य पाषाण काल का जो मानव था, कुत्ते को पालतू बनाने के बाद में अब हम देखते हैं कि देखो इसने शिकार किया, पशु पाले, हथियार बनाए। हथियार किस प्रकार से थे हमने उसके बारे में, क्योंकि पेपरों में भी जिनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में ज्यादा कोशिश करेंगे और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मानव तो भैया मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल में था ज्यादातर, उसके बाद में तो वह विकसित हो गया और भी ज्यादा, यानी पूरा पाषाण काल से तब विकसित हो गया। उसके बाद अगर इसके समय की बात करें तो इसका समय था मध्य पाषाण काल का, भाई ये अज्ञात काल से 9000, और ये 9000 ईस्वी, कहीं कहीं पर 10 भी मिलेगा, ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। ये भी आप कर लेना क्योंकि यहां से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके स्थान हमें भारत में कहां मिले, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो मानव था ना वो अफ्रीका से यूरोप और एशिया में आ गया, ठीक है ना। भारत में मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी बता दिया कि भारत में महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने तत्वों का विश्लेषण किया और तत्वों का विश्लेषण करने के बाद पता चला कि महाराष्ट्र में जो बोरी नामक स्थान है यहाँ से हमें 14 लाख वर्ष पूर्व के मानव के क्या है, मानव के रहने का अनुमान यानी संकेत मिल चुका है कि भाई 14 लाख वर्ष पूर्व भारत में आदि मानव रहता था। बात करते हैं भारत में इनके स्थान की, अगर हम खोजबीन करें भाई इसको इनके स्थान हमें कहां कहां से मिले, स्थानों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूं कि अब हम बात जो करेंगे वो केवल मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थानों की बात करेंगे कि भाई जो इनका मानव था, मध्य पाषाण काल का जो मानव था ना, ये सर्वप्रथम देखो इसके जो हथियार इसने बना लिए, हथियार मिले किसको होते हैं ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। स्थान की बात करें
तो हम स्थान की बात करेंगे। सबसे पहले भैया हथियारों की बात चल रही है, औजारों की, उपकरणों की, तो हम इसे पहले देख लेते हैं कि भाई मिले किसे। तो 1867 की घटना है, ठीक है ना, 1867 ईस्वी, ठीक है। तो 1867 ईस्वी में हमारे यहां पर C.L. कार्लाइल, है ना, क्या था, C.L. C.L. कार्लाइल एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले विंध्य क्षेत्र, क्षेत्र भी लिख लेना, पेपरों में पूछ सकता है, विंध्य क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण खोजे थे। क्या खोजे थे? लघु पाषाण, लिख लेना। ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत बता रहा हूं, लघु पाषाण खोज निकाले थे C.L. कार्लाइल ने। ये आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अपने मध्य पाषाण काल के स्थलों के बारे में। स्थलों से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हमें यहाँ पे मध्य पाषाण काल के, तो कौन था? बागौर, ठीक है ना, बागौर राजस्थान, ठीक है। ये आपको पता चल गई, बागौर राजस्थान में था। और आदमगढ़, आदमगढ़, ठीक है, ये मध्य पाषाण कालिक स्थल है, ठीक है ना। भीम वाटिका, भीम वाटिका एक ऐसा स्थल है जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों में ये हमें मिल सकता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के ही अंतर्गत जो इसके पुरा स्थल है, यानी पाषाण स्थल, प्राचीन स्थल, मध्य पाषाण काल की ही मैं फिर बात कर रहा हूं। तो सांबर झील हो गया, ठीक है, लिख लेना, सांबर झील, नरवा, ठीक है। ये प्राचीन स्थल लिख देता हूं यहां पर मैं, स्थल, पेपरों में बहुत ज्यादा स्थलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नरवा हो गया, गोविंदगढ़ हो गया, लेखवा हो गया, सॉरी लेखवा, ठीक है, लेखवा हो गया। इस काल के सबसे पुराने हमें जो साक्ष्य मिलते, भाई ये आदि मानव था। अब उसने ये उपकरण भी इस्तेमाल कर लिए, रहने के स्थलों के बारे में भी हमें पता चल गया, भाई आदि मानव के स्थल कौन कौन से, है ना, उपकरण के आकार कैसे थे, तकनीक कौन सी थी, और जो उस काल में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले उपकरण थे वो किस प्रकार से थे, ठीक है ना। स्थल भी हो गए, सब हो गए। अब हमें यहां से मध्य पाषाण काल से और क्या साक्ष्य मिले? एक सबसे ज्यादा हमें यहां से जो मिला कि सबसे पुराना संकेत वृक्ष रोपण का साक्ष्य, यानी यहाँ का जो आदि मानव था, देखो पेपरों में आ गए, लिख लेना, यहाँ के आदि मानव ने रहन सहन के साथ साथ वृक्ष रोपण किया था, ठीक है जी, वृक्ष रोपण, ये पेपरों में पूछा जा सकता है। तो यहां से जो हमें साक्ष्य मिले आदि मानव के, मध्य पाषाण काल के, कि उसने वृक्ष रोपण भी किया था। और मानव का, ठीक है ना, मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष, ठीक, मानव कंकाल का सबसे पहला जो अवशेष था हमें मध्य पाषाण काल से भी मिलता है। ये भी नोट कर लेना भाई, ये भी पेपरों में आ सकता है, ठीक है ना, मानव कंकाल, ठीक है, मानव कंकाल, मानव कंकाल, ठीक है, मैंने लिख दिया है। ये मध्य पाषाण काल से मिला था, क्योंकि पूरा पाषाण काल में हमें मानव की जीवात से मिला है, खोपड़ी मिली थी। मानव कंकाल हमें मध्य पाषाण काल से मिले थे। अब इसके जो हथियार थे, अवशेष जो थे, ठीक है ना, वो हमें मिल गए। और ये जो आदि मानव था मध्य पूरा पाषाण काल का, इसके हमें एक स्थाई, स्थाई यानी कि ये समूह में रहते थे। ये जो मानव थे ना, ये समूह में रहते थे, इसलिए हमें इसके साक्ष्य मिले हैं स्थायी जीवन के। वो कहां से मिले हैं? उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है चौपानी मांडू। ये आप नोट कर लेना, चौपानी मांडू से हमें क्या मिला है? स्थायी
जीवन के साक्ष्य हैं। यानी कि ये जो मध्यकाल का मानव था, मध्य पाषाण काल का मानव था, ये स्थायी जीवन में यानी कि संयुक्त परिवार बनाकर रहते थे। तो चौपानी मांडू वो स्थान है जहां से हमें स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। और यहां से हमें क्या मिला? दूसरा चूल्हा मिला, है ना, ठीक है। चूल्हे के हमें यहां से साक्ष्य मिले, चक्की मिली और मूसल के साक्ष्य भी यहां से मिले, ठीक है। ये लिख लेना, पेपरों में आ सकता है, पूछ सकता है, मूसल और चक्की। तो इससे हमें इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो मानव था वो संयुक्त जीवन जीता था। अब पशुपालन वाला समय है, क्योंकि मानव ने पशु पालना सीख लिया था। तो यहां से हमें पुरापाषाण काल के स्थल जो था उसका नाम था मेहदा। क्या नाम था? लिख लेना भाई, मैं बीच बीच में बता रहा हूं। मेहदा। मेहदा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले? क्योंकि जो मानव था वो पशुपालन का समय, मध्य पाषाण काल तो था ही, मानव विकसित भी हो चुका था, रहन सहन में परिवर्तन हो चुका था, शिकार करना भी सीख लिया। शिकार करने के लिए उसने ये बहुत सारे हथियार बनाए, उन हथियारों के बारे में हमने विस्तार से सीख लिया। पशुपालन में हमने जाना कि सबसे पहले कुत्ता उसने पालतू बनाया। क्यों? कुत्ते से एक तो शिकार में ले जाते थे इसे, कुत्ते को, और अपनी जानवरों से रक्षा करने के लिए। भाई था तो वो मानव, जंगल का ही मानव था, तो कुत्ता उन्हें एक जागरूक कर देता था, ठीक है ना। तो ये दोनों कामों में उसे काम आता। उसके बाद में तो गाय भैंस बकरी ये सभी उन्होंने, भेड़ वगैरह सब पाली। अब ये जो महदा है, मेहदा से हमें ये मध्य पाषाण काल के, भाई ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये आप लिख लेना, ये इनके पुराने स्थल हैं, ठीक है। ये तो राजस्थान के स्थल हैं, देखो ये राजस्थान के बागौर, आदमगढ़, नरवा और गोविंदगढ़। एक है मध्य प्रदेश का मध्य पाषाण काल स्थल है भीमवाटिका, वो तो तीनों कालों में मिलेगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं कि मध्य पाषाण काल के राजस्थान के अंतर्गत ये स्थल है, और उसके बाद में चौपानी मांडो भी इसका पुराना स्थल है, ठीक है ना। और इस स्थल से हमें मध्य पाषाण काल के मानव के ये हथियार मिले। मेहदा से हमें क्या मिला? बूचड़ खाना, गोबर और आवास। लिख लेना, मेहदा से मिला हमें गोबर, ठीक है, गोबर और आवास, ठीक है। रहने के साक्ष्य मिले। गोबर यानी गोबर के साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि यहाँ का जो मानव था वो पशु को पालता। बूचड़ खाना, बूचड़ खाने से मतलब जानते हो, बूचड़ खाना, बूचड़ खाना यानी हमें पशुओं से संबंधित जानकारी ये स्थान दे देता है। एक हमें पता चल गई स्थल कि मध्य पाषाण काल का है, और मध्य पाषाण काल के बारे में पशुपालन के अंतर्गत हमें यह मालूम चला कि वहां पर गोबर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यानी पशुओं को पालते थे और वहां पर रहते भी थे, और बूचड़ खाना भी था, यानी जानवरों को इकट्ठा यहां पर करना, वो आप जानते भी हैं। और हमें यहां से क्या मिला? अब हमें मध्य पाषाण काल से क्या मिलता है? मेहदा से जुड़वा सावधान। भाई रहना सहना हो गया। अब इंसान के लास्ट समय की अगर बात करें मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, तो मेहदा से हमें क्या है? जुड़वा। लिख लेना, जुड़वा, जुड़वा सावधान, यानी सब होता है, मरने के बाद सब बोला जाता है, दान होता है क्रियाकलाप। तो जुड़वा सावधान भी हमें यहां से मिलता है, ये आप नोट करना। भीम वाटिका से हमें जो साक्ष्य मिले, मैंने बताया भीम वाटिका से तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं, तीनों के, चाहे वो पुरापाषाण हो, मध्य पाषाण हो या नवपाषाण हो। यहां पे अंत्योष्टि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। अब मध्य पाषाण काल का ही एक स्थल है जिसका नाम है लेखनिया। क्या है? लेखनिया। ये आप लिख लेना। यहां से हमें मध्य पाषाण काल का एक तो स्थल के बारे में जानकारी मिल गई कि भैया मध्य पाषाण काल का मानव लेखनिया में रहता था। दूसरा, यहां से हमें क्या चीज मिली है जो पेपरों में पूछ सकते? 17 नरकंकाल, ठीक है जी, 17 नरकंकाल हमें यहां से साक्ष्य के रूप में मिलते हैं, ये आप नोट कर लेना। अब मानव रहना सहना हथियार सभी चीज के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आग का आविष्कार जो हुआ था, देखो मेरे प्यारे साथियों, वो पुरापाषाण काल के दौरान हुआ था।
ये आप नोट कर लेना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था, लेकिन उसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में नियमित नहीं था, ठीक है ना, रोजाना नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल आग का आविष्कार ये प्रमाणित करता है और ये अलग भी करता है, यानी पूरा पाषाण काल को मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है आग का प्रयोग। आग का प्रयोग जो नियमित रूप से यानी डेली होता है वो मध्य पाषाण काल के ही अंतर्गत होता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इनसे संबंधित कोई भी त्रुटि आपको नजर आती है तो आप मुझे उसका जवाब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। धन्यवाद।